हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। आज हम स्टैटिक जीके के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है, पॉपुलर नेम्स ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज। राइट। सो हमारे हिस्टोरिकल इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम फाइट में देके जा चुके हैं। राइट। उनको हम उस समय बहुत किसी पॉपुलर नेम से पुकारा करते थे, प्यार से उनको बुलाया करते थे। करेक्ट। जैसे बापू, उनको हम प्यार से बापू बोलते थे, बट उनका असली नाम क्या हुआ करता था, महात्मा गांधी। करेक्ट। इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आज आपको नाम जानने को मिलेगा कि उस समय उनको पॉपुलर नेम से क्या बुलाते थे। ठीक है। सो इधर निकनेम होने वाला है, यानी जिस नाम से हम अभी उनको बुलाते थे फेमसली, दे आर पॉपुलर। राइट। और उनका पर्सन का एक्चुअल नेम यहाँ पे राइट साइड में होने वाला है। करेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फादर ऑफ नेशन, दैट इज बापू। इनको क्या बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। राइट। महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी को बेसिकली बापू किन्होंने बोला था, बापू बोला था किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। ये अगर फैक्ट्स अगर आप साथ साथ लिख पा रहे हो अगर, या कहीं पे नोट डाउन कर पाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली बापू इनको नाम दिया था, दैट इज फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। महात्मा गांधी। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। सो हम जब बुक्स एंड ऑथर्स का सीरीज देखेंगे, वहां पे आप देखोगे महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स लिखे थे, दैट इज एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स एंड ऑल। ऐसे बहुत सारे बुक्स आपको देखने को वहां मिलेगा। ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टैटिक जीके का क्या होगा, बहुत ज्यादा आप देख सकते हो, बहुत एक साथ होने वाला। राइट। कंसोलिडेटेड होगा। अगर आप इधर ये पढ़ रहे हो, आपको उनके बारे में और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेगी और उनको रखना पड़ेगा। इससे आपकी करंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो, नेक्स्ट इज फ्रंटियर गांधी, दैट इज फ्रंटियर गांधी को और किस नाम से बुलाते थे, दैट इज बादशाह खान से। ठीक है। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान, किनका नाम हुआ करता था, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान। ठीक है। फ्रंटियर गांधी का नाम इसलिए पड़ा, छोटी सी हिस्टोरिकल डेटा बताऊं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बेसिकली इनका क्या हुआ करता था, वहां पे वो पॉपुलर लीडर थे। इसी नाम से वहां पे क्या हो गया इनका नाम, फ्रंटियर गांधी। दैट्स उस फ्रंटियर में जो गांधी की तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं, उनके सारे सिद्धांतों को मानते हैं, उनके प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम फ्रंटियर गांधी था, दैट इज अब्दुल गफार खान। ठीक है। खान अब्दुल गफार खान। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इस पे स्टार लगा के आप ये चीज लिख लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना हुआ तो हो सकता है इनके नाम से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा के पूछेंगे। वाई? बिकॉज दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि लंदन में जो पार्लियामेंट हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना। इंडिया से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो हाउस ऑफ कॉमन में दादा भाई नौरोजी से पहले वहां पे एज अ मेंबर्स थे। राइट। तो ये दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्होंने भी बहुत फेमस कुछ बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड ये बेसिकली दादा भाई नौरोजी सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी क्या थे, वहां पे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, जो आज के समय कांग्रेस है वो नहीं, एक्चुअली बहुत डिवाइड होकर वो कांग्रेस आज के समय बची हुई है। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब हिस्टोरिकल फॉर्म में आप देखोगे तो वहां पता चलेगा 1885 में उनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। एंड वहां से हर साल एक सेशन होता था जहां पे डेलिबरेटली हम बात करते थे कि किस तरह से हम आजादी लेंगे, क्या होना चाहिए आगे का कोर्स। राइट। तो सेकंड जब सेशन हुई थी वहां पे दादा भाई नौरोजी ने उनको क्या किया था, प्रिसाइड करा था। ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग मैन, दैट इज आयरन मैन, क्या नाम उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। आपको एक बात इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आजादी के समय क्या थे, होम मिनिस्टर थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आजादी के समय क्या थे, होम मिनिस्टर थे। इन्होंने ही 565 अप्रॉक्स क्या करा था, उन्होंने बहुत सारे राजघरानों को, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा था। ठीक है। टू फॉर्म द प्रेजेंट डे इंडिया। करेक्ट। सो आयरन मैन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट। चलो, नेक्स्ट निकनेम क्या है, देखो आप, मैन ऑफ पीस, यानी बहुत शांति से हर चीज को, बहुत शांति से वार्तालाप करते हुए चीजों को सुलझाते थे। इनका नाम क्या है, देखो, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, इन सबको भी आप दिमाग में डालते जाओ। ठीक है। कल को सपोज आपके पूरे पेपर में एक क्वेश्चन जो आपको टफ लगेगा, हो सकता है कुछ ऐसा पूछ दे कि इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था, और आप बिल्कुल वहां पे भौचक्के रह जाओगे। ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट कुछ और बता रहा हूँ साथ में साथ, उसको आप लिखते हुए चलो। करेक्ट। दैट विल इंप्रूव योर ओवरऑल नॉलेज टू। राइट। चलो, मैन ऑफ पीस, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री। इनकी ही डेथ हो गई थी कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। ताशकंद में, यानी उज्बेकिस्तान में, जब हमारी वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उनको किसी तरह से पॉइजन दे दिया गया था एंड उनकी डेथ हुई थी। चलो, पंजाब केसरी, पंजाब से कौन थे उस समय सबसे फेमस लीडर, दैट इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला क्यों बोलते थे इनको लोग, लाला बुलाते हैं दैट इज अपने लीडर को।
प्यार से अपने लीडर को क्या बुलाते थे उस समय लोग, लाला। दैट इज पंजाब में एक बहुत फेमस सा ये कथन है ना, अपने जो फेमस जो लीडर होते हैं उनको क्या बुलाते लोग, लाला बुलाते, इसलिए इनका नाम लाला लाजपत राय पड़ा। ठीक है, बारदोली की इनकी जो सत्याग्रह है ये इनसे रिलेटेड है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट इज बंगाल केसरी। बंगाल केसरी किनको बोलते हैं? अब जैसे बंगाल का नाम आएगा आपके दिमाग में 2-4 नाम आने लगेंगे, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे बहुत सारे नाम, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, दैट इज बंगाल केसरी किनको बोलते हैं? आशुतोष मुखर्जी को। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी को। ठीक, बंगाल केसरी किनको बोलते हैं? आशुतोष मुखर्जी। ओके, शेरे कश्मीर, शेरे कश्मीर किसको बोलते हैं? शेख अब्दुल्ला को। ठीक है, शेख अब्दुल्ला, राइट। शेख अब्दुल्ला उस समय बहुत इंपॉर्टेंट लीडर भी बने थे जब हमारी इंडिया आजाद हुई थी। उस समय आप देखोगे कश्मीर के जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे? शेख अब्दुल्ला थे, राइट, जो कि कांग्रेस में उस समय थे, राइट। एंड इनको ही बेसिकली एक चेहरा बनाकर वहां पे उतारा गया था। नेक्स्ट इज बंगबंधु। बंगबंधु किनको बोलते हैं? दैट इज शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फिर से इस बात को समझ लो आप, शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ही ईस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ी सी क्या करी थी, मुहिम चलाई थी कि हमारे को क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, हमें इतनी फंडिंग नहीं देती ताकि हम क्या कर पाए, अपने पूरे के पूरे ईस्टर्न पाकिस्तान को अच्छे से ऑपरेट कर पाए, है ना। उनको ऑप्रेस किया जाता था, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी, बस एक वोटिंग मशीन के फॉर्म में यूज करते थे किनको? बांग्लादेश के लोगों को। ठीक है, एंड इनकी जो पूरी की पूरी ये थी, उनके नाम क्या थी, पूरी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था उनका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी, ठीक है, मुक्ति वाहिनी नाम का इन्होंने मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि जो वोट्स हुए थे सबसे ज्यादा एक इलेक्शन में, वो कहां पड़ा था? आप देखोगे ईस्ट बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उस वोट्स को बहुत नल एंड वॉइड बनाकर बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। दैट इज दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि वहां का कोई इंसान पाकिस्तान को रूल करेगा। ठीक है, तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट था। और आप देखोगे फर्स्ट दैट इज बंगबंधु किनका नाम पड़ा? शेख मुजीबुर रहमान के। ठीक है, बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनकी किलिंग हुई थी, इनको किल करके कुछ नूर नाम का नाम था इनका, मोहम्मद नूर या ऐसा कुछ समथिंग, जो कि कनाडा आज के टाइम में प्रेजेंट डे कनाडा में स्टिल ही इज लिविंग, राइट। सारा कुछ क्लेम पता है सबको, स्टिल ही इज अलाइव। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो आपको जानना चाहिए था। तो इस स्लाइड से हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट, देश बंधु एंड देश, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, देश बंधु नहीं, यहाँ दीन बंधु होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ दीन बंधु होगा, दीन बंधु, है ना। ठीक है, एक देश बंधु मतलब देश को लेकर, है ना, दैट इज वो चित्तरंजन दास थे, सीआर दास। ठीक है, सीआर दास का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं 9th एंड 10th में आपको एक किसान सभा का थोड़ा सा कुछ पार्ट मिला होगा, राइट। अगर आपने सीबीएसई पढ़ा होगा ध्यान से, तो 9 एंड 10th में आपको क्या मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा जहां पे किसान सभा को लेकर चर्चा है। ठीक है, उस किसान सभा को ऑर्गेनाइज करवाया था किन्होंने? मोतीलाल नेहरू, दैट इज जवाहरलाल नेहरू के पिता, एंड चित्तरंजन दास ने। ठीक है, अपने किसानों को लेकर के किसान की स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, ठीक है, उनके कैसे उनकी इंप्रूवमेंट की जा सके इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एंड सोशली भी। ठीक है, तो ये सारी बातें किनसे जुड़ी हुई है? चित्तरंजन दास से। ठीक है, सीआर दास भी बोलते थे इनको, क्या नाम से बोलते थे? सीआर दास। अगर कभी पेपर में आ जाए सीआर दास तो डरना नहीं है, सीआर दास चित्तरंजन दास को ही बोलते थे, राइट। ही वॉज नोन एज देश बंधु। दीन बंधु मतलब बहुत जो गरीब है उनके लिए कौन काम करते थे? सीएफ एंड्रूज, सीएफ एंड्रूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इस एक जगह यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि देश बंधु दीन बंधु एक जैसे लग रहे हैं। तो जहां जहां मैं आपको इस तरह से कुछ ब्रिज बना के दूं, वहां पे बिल्कुल आप ध्यान से सतर्क होकर इसको अच्छे से मेमोराइज करिएगा। ठीक है, और इसको रेगुलर रिविजन करना आप। चलो, देश बंधु इज चित्तरंजन दास, दीन बंधु इज सीएफ एंड्रूज, करेक्ट। लोकमान्य, लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण वही हैं जिन्होंने बेसिकली इंदिरा गांधी के समय में क्या किया था? बहुत ज्यादा विरोध कर दिया था उनकी पूरी की पूरी सिस्टम को, राइट। एंड उस समय बहुत ही घबराकर ही दैट इज उनको लगा, इंदिरा गांधी को, कि जयप्रकाश नारायण कल के क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसीलिए उस समय 1975 का इमरजेंसी लागू किया गया था। ठीक है, सो दैट कोई इलेक्शन ना हो सके आगे के कुछ 1.5 से 2 सालों में। ठीक है, तो आपको मैं छोटा छोटा बस मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इमरजेंसी के समय क्या हो रहा था। जयप्रकाश नारायण बहुत पॉपुलर लीडर कहाँ के थे? बिहार से आते थे। ठीक है, एंड इन्होंने बेसिकली इंदिरा गांधी के समय रेवोल्यूशन कर दिया था।
जननायक, जननायक इज कर्पूरी ठाकुर, जननायक लेकिन लोगों के बहुत ज्यादा फेमस, दैट इज लोगों में बहुत ज्यादा नायक के फॉर्म में देखे जाने वाले लोग, इंसान, दैट इज कर्पूरी ठाकुर, जननायक। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देशबंधु, दीनबंधु, लोकमान्य, ठीक है, लोकनायक एंड जननायक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज राजा श्री। चलो यहाँ पे एक छोटा सा बात बताऊं मैं, राजा श्री एंड राजा जी दोनों आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं स्लाइड में होगा, दैट इज ये है राजा श्री, करेक्ट, एंड ये देखो आ गया राजा जी। राजा श्री एंड राजा जी दोनों अलग अलग है, तो इस यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो राजा श्री किनको बोलते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, नेक्स्ट इज गुरुदेव। गुरुदेव हमें पता है किनको बोलते हैं हम लोग? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इनको क्या बोला जाता था? शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर। शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता था, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किनको बोला जाता था? महाकवि कालिदास को। लेकिन शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर किनको बोला जाता था? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर को। इनको ही फर्स्ट नोबेल प्राइज में मिली थी लिटरेचर में, दैट इज 1913 में, राइट, 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, राइट, या आपको पूरा नॉलेज अच्छे से चाहिए, तो ये सारी बातें जो मैं बताता हूँ, कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, इनको प्लीज लिख लिया करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश लिखा है, इंजीनियरिंग मत कर देना, है ना, ENG लिखा बस, इंग्लिश। ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। चलो इंग्लिश लिटरेचर में आप देखोगे क्या है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज गुरुजी। गुरुजी किनको बोलते थे? MS गोलवालकर, MS गोलवालकर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, गुरुदेव और गुरुजी दोनों अलग अलग हैं। गुरुदेव किनको बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुजी किनको बोलते हैं? MS गोलवालकर को। ठीक है, चलो देश रत्न। देश रत्न मतलब हमारे इंडिया के जो रत्न के फॉर्म में थे, दैट इज किनका? उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, इंडिया ऑफ प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंसी इन्होंने संभाली थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। कुछ चीजें मैं आपसे उम्मीद करता था आप लिख लोगे, बट मैं लिख दे रहा हूं। मैन ऑफ पीस, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड PM ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो ये कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, फर्स्ट PM ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो कल को कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, ये सब हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ नहीं लिखा, लाल बहादुर शास्त्री के लिए लिखा है ना यहाँ पे मैंने, सेकंड PM ऑफ इंडिया थे, राइट, दैट इज जवाहरलाल नेहरू के बाद। शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट PM ऑफ बांग्लादेश थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को CR दास के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक छोटी सी बात और लिख लो, इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 1916 में। ठीक है, आप हिस्ट्री के क्लास में ये सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे से इन सब चीजों को अच्छे से समझना। ठीक, ये होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा था 1916 में, और उन्होंने कहाँ स्टार्ट करा था? महाराष्ट्र के रीजन में, दैट इज पूना, उनके आसपास के रीजन में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसा ही होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था रेस्ट ऑफ इंडिया में, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली प्रीडोमिनेटली इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो हमने यहां तक कर लिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण एंड जननायक, वो कौन है? दैट इज कर्पूरी ठाकुर। दोनों ही कहां से एसोसिएटेड है? दोनों ही एसोसिएटेड आप देखोगे बिहार से। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं ऐसा? इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि बिहार में उस समय बहुत ज्यादा उथल पुथल चलती थी, है ना, बहुत समय से। ये चीजें आप नोटिस करो, जब कभी भी ऐसा बहुत ज्यादा आप देखोगे बड़े बड़े रेवोल्यूशन खड़े हुए हैं, वो बिहार से स्टार्ट हुआ।
है ना। बिहार में फर्स्ट देखोगे आप इंडिया में क्या हुई थी, चंपारण मूवमेंट हुई थी। महात्मा गांधी के समय पहला महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट करा था, चंपारण में, जो कि बिहार में हुआ था, राइट। सिमिलरली आप देखो कोई बहुत बड़े लीडर को कभी चैलेंज किया जाया हो तो वो भी देखोगे आप बिहार से ही होती है ना। दैट इज आप देखो कहाँ पे इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी चैलेंज कहाँ से मिली थी, बिहार में ही, दैट इज जयप्रकाश नारायण से, ठीक है। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट होते हैं बिहार से। चलो, राजाश्री और राजाजी में मैंने बोला था अंतर होता है, ठीक है। राजाश्री कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, ये भी बंगाल से हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिली है, राइट। एंड इंग्लिश लिटरेचर में मिली थी, इंग्लिश लिटरेचर में मिली है इनको नोबेल प्राइज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज गुरुजी। गुरुजी कौन है, MS गोलवालकर, ठीक है। देश रत्न कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो नेक्स्ट देखो, महामना। महामना किनको बोला जाता था, पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना किनको बोलते थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ गया, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल लीडर किनको बोलते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनका गुरु कौन थे, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल गुरु कौन थे इनके, लिख लो आप। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही बेसिकली महात्मा गांधी को क्या बोला था, 1915 में आने के बाद आप इंडिया में डायरेक्टली कहीं मूवमेंट करने मत जाओ, 2 साल इंडिया को जानो अच्छे से। 1915 टू 1917 महात्मा गांधी कोई भी मूवमेंट या किसी जगह पे आंदोलन करने नहीं जाते, 2 साल पूरा पूरा इंडिया देखते हैं एंड समझते हैं कि इंडिया में एक्चुअली नीड क्या है, क्या डिमांड है, क्या कैसी चीजें चल रही है ना, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिया में, ये सारी बातें वो समझते हैं। और ये गुरु इनके कौन बताती है सारी चीजें, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना। महामना किनको बोलते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। नेताजी आपको पता होगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, है ना। अभी हमने इंडिया गेट के पास इनका स्मारक लगाया है, ठीक है। चाचा, चाचा किनको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को ही चाचा बोलते हैं। और इन्हीं के बर्थडे पे दैट इज हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, दैट इज 14th ऑफ नवंबर, ठीक है। 14th ऑफ नवंबर को जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं हम लोग, 14th ऑफ नवंबर को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट इज राजा जी, दैट इज CR दास नहीं है, याद रखना। CR दास कौन थे, चित्तरंजन दास थे, करेक्ट। ये है राजा जी, दैट इज CR, दैट इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बेसिकली जब इंडिया आजाद होने से पहले, इंडिया के आजाद होने से पहले जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे एज अ गवर्नर जनरल, तो कुछ समय के लिए इंडिया में एक इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिनका नाम क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, इस बात को समझो। क्या है कि जब इंडिया की आजादी मिल रही थी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने हमें क्या दिया, आजादी का पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना के दिया, ठीक है। जब वो चले जाते हैं तो 1 साल के लिए पूरा का पूरा कार्यभार कौन संभालते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये पहले और इकलौते इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या है, गवर्नर जनरल बने थे, दैट इज वाइसरॉय बने थे, ठीक है। चलो राजा जी, दैट इज CR, दैट इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्पैरो किनको बोलते हैं, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, ठीक है, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। यंग टर्क किनको बोलते हैं, चंद्रशेखर को, यंग टर्क किनको बोलते हैं, चंद्रशेखर को। तो ये सारी बातें बस यहाँ पे सुन के मत चले जाना, आप लोग को इन सबको क्या करना, धीरे धीरे रिवीजन के फॉर्म में लेना है, ठीक है। रोज अगर 1 बार 2 बार करके रिवाइज करोगे और फिर जाकर 1 हफ्ते में रिवाइज करोगे, तभी ये सारी चीजें याद रह पाएंगी। नहीं तो फिर से आप आज पढ़ोगे और कल आप सोच रहे हो कि कल परसों तरसों और एग्जाम तक याद हो जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट ताऊ किनको बोलते थे, चौधरी देवीलाल को, ताऊ मतलब होता है क्या, चाचा, राइट। तो चाचा नहीं बोल रहे, इनको ताऊ बोल रहे हैं, ठीक है। चाचा के नाम से किनको जानते थे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू को, राइट। जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा के नाम से बोल रहे हैं, ताऊ किनको बोल रहे हैं हम लोग, चौधरी देवीलाल से। शहीद आजम किनको बोलते हैं, भगत सिंह को, राइट। शहीद आजम किनको बोलते हैं, भगत सिंह को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पूरी लाइफ क्या करी थी, पूरे देश को दे दिया था, इसलिए इनको शहीद आजम कहते हैं।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दैट इज सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल का मतलब बेसिकली होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा कुछ एक बर्ड को बोला जाता है नाइटिंगेल, दैट इज रात को भी जो बेसिकली चहकती हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इनकी आवाज बहुत सुरीली मानी जाती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी ये, है ना, बहुत ज्यादा लोगों के लिए काम करती थी। इनको क्या बोला गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू उस समय की फर्स्ट इंडियन लेडी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी संभाली थी, ठीक है। ये सारी इतनी डीप में बातें हैं जो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्यों इन सबके ही नाम यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। आप सोचोगे सरोजिनी नायडू का नाम बहुत बार सुना है, बट समझ नहीं आता इनका नाम क्यों है। तो इनका नाम इसलिए है बिकॉज उस समय इंडियन वुमेन में सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी भी संभाली है, कानपुर सेशन 1925, ठीक है। चलो, लेडी विद द लैम्प दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दैट इज लेडी विद द लैम्प, ठीक है। चलो, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला आप लोगों को सबको पता होगा, सबसे ज्यादा सुरीली आवाज में जो गाती थी दैट इज लता मंगेशकर, लेट लता मंगेशकर, अब उनकी डेथ हो चुकी है, करेक्ट, ठीक है। उड़न पड़ी, ठीक है, इनको पेयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी जहां से ये बिलोंग करती है वहां के लिए इनकी नाम रखी गई, ठीक है। इनको बोला था क्या, पीटी उषा। पीटी उषा बेसिकली कौन है, उड़न पड़ी है। उड़न पड़ी किनको बोलते हैं, पीटी उषा को, ठीक है। पयोली एक्सप्रेस से भी इनको जाना जाता है। मदर, मदर दैट इज, मदर कहां से आएगा, मदर टेरेसा से, राइट। मदर टेरेसा क्या थी, माँ की तरह सबको क्या करती थी, बहुत सारी सेवाएं देती थी सबको, है ना, गरीबों को, आप देखोगे जो बीमार होते थे, ठीक है। मदर इनको इसलिए बोल दिया गया। विश्व कवि, विश्व कवि किनको बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को, और कवि गुरु भी किनको बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये दोनों बातें ध्यान रखना, विश्व कवि या कवि गुरु दोनों ही कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया के इकलौते उस समय के इंडियन लिटरेचर को बिल्कुल थाम कर रखा था उन्होंने, राइट। बहुत सारी कविताएं लिखी थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी किन्होंने लिखा था, वो भी बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है ना। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गाना ही, या आप देखोगे पूरा का पूरा जो एंथम है उसको क्या बना दिया गया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना आप। विश्व कवि एंड कवि गुरु कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और अप्रॉक्स कुछ ऐसे 20 अभी और भी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एग्जाम में कुछ भी ऐसा छूट जाए आपसे, ठीक है। सारी की सारी जो इतनी मेहनत है वो आप लोगों के लिए है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल यूज करोगे अच्छे से। सरदार, सरदार किनको बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगता है ना आगे नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपको ध्यान देना चाहिए एग्जाम में, सरदार किनको बोलते हैं, दैट इज वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तोताए हिंद और टोडाए हिंद, ठीक है, इसको लिखा जाता है इंग्लिश में ऐसा, लेकिन इसको बोलते हैं तोताए हिंद, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया, ये भी लिख लो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, पैरट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरट ऑफ इंडिया, दैट इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ज्यादा क्या थे उस समय के, पॉपुलर कोर्ट पोएट थे, ठीक है। बहुत फेमस हिस्ट्री में लाल बाल पाल, लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय के लिए यहाँ से लाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के यहाँ से ये बाल हमने उठा लिया था, और बिपिन चंद्र पाल का हमने पाल उठा लिया। ये तीनों ही क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, दो तरह के फैक्शंस डिवाइड हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, दैट इज नरम दल और गर्म दल, ठीक है। यानी कुछ ऐसे मॉडरेट्स थे, दैट इज जो लोग नरम थे, वो क्या बोलते थे, 3 P's पे काम करते थे, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। यानी गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया थी उस समय, ब्रिटिशर्स, उनके सामने ये पिटिशन लिखते थे, प्रोटेस्ट करते थे, प्रेयर करते थे कि ये सारी चीजें पूरी हो जानी चाहिए। उसी के आप देखोगे अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनके साथ एक और इंसान थे, दैट इज उनका नाम क्या है, औरोबिंदो घोष, है ना, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष भी यहाँ पे देखोगे आप क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनका कहना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ हम जितना रिक्वेस्ट करेंगे कुछ फायदा होने का नहीं है वहां से, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, आर्म्ड रेबिलियन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इनका नाम एक साथ यहाँ फेमसली क्या लिया जाता है हिस्ट्री में, लाल बाल पाल के नाम से लिया जाता है, ठीक है। हर चीज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, हर चीज की कहीं ना कहीं से रेलेवेंस है, बस आपको बहुत टाइम से भले ही बताना हो, लेकिन ये रेलेवेंस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी रेलेवेंस आपको कनेक्ट करके दूं ताकि पढ़ने में मजा आए, ठीक है। सो लाल बाल पाल आप देख लोगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। बिहार विभूति किनको बोलते हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। बापू जी, बापू जी किनको बोलते हैं, बापू नहीं बापू जी, ठीक है। बापू बोलते थे किनको, महात्मा गांधी को। बापू जी, बापू जी किनको बोलते हैं, जगजीवन राम।
जगजीवन राम को क्या बोलते थे? बापूजी। क्लियर है? बहुत ध्यान से इन सबको आपको करना है बहुत अच्छे से, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? सारे एग्जाम्स में आते हैं, सीयूटी में भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है? कल को अगर आप दूसरे एग्जाम्स में बैठोगे कभी भी इन फ्यूचर भी, तो भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और ये आपको पता होना चाहिए, आपकी अपनी हिस्ट्री है, करेक्ट? आपके अपने पुराने लोग हैं, पूर्वज के लोग हैं जिन्होंने आपको फ्रीडम दिलवाया है एक्चुअली में, ठीक है? जिसका आप एंजॉय कर रहे हो सब कुछ, ठीक है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। अब ऐसा क्यों किया गया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि समुद्रगुप्त ऑफ कहीं और का कुछ नाम दिया जाए, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री ज्यादातर किसने लिखी है? यूरोपियंस ने, है ना? तो हमारा जो मान लो बहुत बड़ा सा लीडर है, यानी बहुत बड़ा सा राजा है, इसको भी किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो अपने ही जनरल से कंपेयर करते हैं, ठीक है? ये बहुत एक आयरनी सी बात है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? एक जनरल था, आर्मी जनरल, जो खुद को क्या करता है कुछ समय के लिए? राजा बना लेता है, ठीक है? तो ये बेसिकली कॉन्क्वेस्ट में बहुत माहिर था, है ना? बहुत सारे जगहों को ये क्या करता था? कॉन्क्वेस्ट कर लेता था, करेक्ट? तो समुद्रगुप्त का भी यही एक क्वालिटी थी। जब गुप्ता एम्पायर थी तो इनके समय में इन्होंने क्या करा था? बहुत दूर दूर तक कॉन्क्वेस्ट करा था, है ना? ऐसा बोला जाता है कि नीचे आप देखोगे पूरा का पूरा जो बर्मा वाला एरिया, दैट इज श्रीलंका वाला एरिया, यहाँ तक ये इनकी एक्सपेडिशन पहुंच गई थी, ठीक है? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है? कॉन्क्वेस्ट करने में बहुत माहिर थे। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महाकवि कालिदास। मैंने आपको पहले ही बताया था, शेक्सपियर ऑफ इंडिया अगर आए तो महाकवि कालिदास हो जाएगा। शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर आ जाए, सिर्फ लिटरेचर की बात की जाए तो क्या आ जाएंगे? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये कुछ नुआंसेस हैं, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आपको फोकस बना के रखना है। मेरी बात को सुननी है। अगर दिक्कत आ रही है लेक्चर को एक बार और देखो, ठीक है? लेकिन ठीक से प्रिपेयर करो, ठीक है? यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किनको बोलते हैं? जैनुल आब्दीन, जैनुल आब्दीन, ठीक है? फादर ऑफ गुजरात किनको बोलते हैं? रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को फादर ऑफ गुजरात बोलते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर किनको बोलते हैं? जैनुल आब्दीन। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, दैट इज धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है? आप सुनते होंगे बहुत समय कि कहीं कहीं आपको न्यूज़पेपर में, कहीं कुछ रील्स में कुछ ना कुछ दिख जाता होगा, ठीक है? कि दैट इज फाल्के अवार्ड चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, राइट? है ना? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड चल रही है ना? दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दी गई है। तो दादा साहेब फाल्के कौन थे? बेसिकली यही थे, दैट इज धुंधीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने ही, इनको ही क्या बोला जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। इन्होंने ही इंडिया में फिल्म्स की क्या करी थी? बेसिकली शुरुआत करी थी, ठीक है? ग्रैंड स्केल पे, दैट इज उसको अच्छे से बनाना स्टार्ट किया था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, दैट इज धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है? चलो, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इंडिया नहीं, इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस मतलब पुनर्जीवन को क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? रेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है? रिफॉर्मेशन, रेनेसेंस मींस रिफॉर्मेशन। तो इंडियन सोसाइटी एक समय बहुत ज्यादा क्या थी? बहुत सारी चीजों से ग्रस्त थी, दैट इज सती प्रथा थी, विडोरी मैरिज एक्ट नहीं था, यानी एक विधवा अगर है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, उनको हमेशा ताउम्र क्या करना पड़ता था? विधवा बन के ही रहना पड़ता था, ठीक है? तो पुराने समय में ये प्रॉब्लम क्यों है? सोच के देखो, क्योंकि 16 से 17 साल 18 साल में शादी हो जाती थी, है ना? शादियां जब हो जाएंगी और किसी कारणवश उनके पति का डेथ हो गया 18 साल में ही, तो उनको विधवा की तरह रखा जाता था, ठीक है? और आज के समय का जो कोई इंसान होगी, जो लेडी होगी, जो विधवा है या विडो होगी, और उस समय की जो विधवा होती थी उनमें बहुत डिफरेंस होता था, है ना? आज अगर कोई विडो है तो वो आराम से घूम सकती है, हर तरह के कपड़े पहन सकती है ना? अपनी सोसाइटी में अपना उनका कुछ ऐसा इज्जत उनका रहता है, दैट इज उनकी सहानुभूति होती है। पहले के समय ऐसा नहीं होता था, उनको सादे कपड़ों में ही रहना पड़ता था, ठीक है? अगर वो कुछ मांस मछलियां खाती थी उनको छोड़ना पड़ता था, चूड़ी नहीं पहन सकती, सोसाइटी में नहीं निकल सकती, ठीक है? कोई भी उनको ठीक से अपनाता नहीं था। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको खत्म किया गया था। और इन सब पे पहल किसने किया? सबसे पहली बार राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है? राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या किया था? पूरा का पूरा सती प्रथा हटा दिया था, राइट? 1929 में सती प्रथा इन्होंने हटाया था। लिख देता हूं ये मैं, है ना? एबोलिस्ड सती ठीक है? 1929 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को एबोलिश कर दिया था, करेक्ट? चलो, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? एक समय की बात है जब बेसिकली आप देखोगे मुगल दरबार में कोई बहुत पावरफुल रूलर नहीं हुआ करते थे, ठीक है? तो ये सैयद ब्रदर्स, जिनको सैयद बंधु कहते हैं, सैयद ब्रदर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज
ठीक है। ये सैयद ब्रदर्स क्या करते थे, अपने हिसाब से राजाओं को बैठाते थे और जब मन नहीं हुआ उनको निकाल के भगा देते थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये अपने हिसाब से राजा को बैठा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, ठीक है। और राजा भी क्या होते थे, इनकी मर्जी पे होते थे, राइट। इसलिए इनको क्या बोला गया, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये राजा को जिसको सपोर्ट खींच लेते थे वो राजा गिर जाएगा, दूसरा राजा आ जाता था उनके हिसाब से, ठीक है। एक समय ऐसी चली थी घटना। चलो, अन्ना किनको बोलते हैं, सीएन अन्नादुराई, है ना। सीएन अन्नादुराई को अन्ना कहते हैं, ठीक है। जीबीएस के नाम से फुल फॉर्म पूरा नहीं दिया जाता है। आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे हिस्ट्री के तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीबीएस लिखा मिलेगा, दैट इज जॉर्ज बर्नेट शॉ, जॉर्ज बर्नेट शॉ, ठीक है। ये सारी बातें आ सकती है एग्जाम्स में, ठीक है। आप सोचोगे कि जीबीएस के नाम से नहीं आएगा, ऐसा पूछ देंगे, हु वाज फेमसली नोन एज जीबीएस, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको। तो आपको याद रखना चाहिए क्या, जॉर्ज बर्नेट शॉ नाम से ऐसे कोई हिस्टोरिकल थे। चलो, हरियाणा हुरिकेन कौन थे, कपिल देव, जिन्होंने फर्स्ट हमारे लिए क्या लिया था, वर्ल्ड कप जितवाया था। डेट ईयर भी याद रखना चाहिए आपको, 1983, ठीक है। जगह भी याद रखना चाहिए, लॉर्ड्स, ठीक है। वेस्ट इंडीज को हमने हराया था, दैट इज। उनकी जगह भी देखो कहां से वो बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। हरियाणा हुरिकेन समझते हो आप, हुरिकेन एक तरह का क्या है, आंधी है, राइट। तो बहुत तेज बॉल फेंकते थे उस समय के हिसाब से। इंडिया में बाहर के बहुत सारे बॉलर्स और भी, अगर आपको क्रिकेट में नॉलेज होगा आपको पता होगा सारे बॉलर्स के नाम में, ठीक है। उतना डेप्थ में नहीं जा रहा मैं। तो उस समय इंडिया में काइंड ऑफ ठीक ठाक पेस फेंकते थे वो, तो इनका नाम क्या पड़ गया, हरियाणा हुरिकेन, ठीक है, कपिल देव। चलो, लिटिल मास्टर किनको बोलते हैं, सुनील गावस्कर को। मास्टर ब्लास्टर किनको बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। छोटी छोटी बातें। मैजिशियन ऑफ हॉकी, दैट इज मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। मेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली जब हमें 1947 के बाद भी आप देखोगे, या इवन जो रॉयल इंडियन जो पूरी की पूरी वो होती थी, आर्मी होती थी, उनमें ये सर्व करते थे, ठीक है। तो इनकी पोस्ट को बढ़ाया गया था, राइट। जो इंडियन रॉयल आर्मी हुआ करती थी उनमें ही ये बेसिकली बहुत छोटे पद पे थे, हॉकी भी खेलते थे। तो इनकी जो बार बार इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया, इस वजह से इनकी रैंकिंग ऊपर करी गई थी, इनको क्या बनाया गया था, मेयर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज देशप्रिय। देशप्रिय कौन है, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, ठीक है। कुछ ऐसे नाम जो बहुत डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप लोग, इनको ही बहुत और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता, बहुत सारे नाम है, ठीक है। मैं आपको अभी इनके सामने 57 नाम बता रहा हूँ, राइट। ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारे डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसको याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, रिवीजन। बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डेटा तो आपको इतने मिल जाएंगे जहां पे आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, राइट। बट डेटा दे दूं और आप प्रिपेयर नहीं करो तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। देशप्रिय किनको बोलते हैं, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को, ठीक है। कुवेम्पु किनको बोलते हैं, केवी पुटप्पा, ठीक है, केवी पुटप्पा, ठीक है, कुवेम्पु। लिटिल कॉर्पोरल किनको बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को। अब आप बोलोगे लिटिल कॉर्पोरल क्यों लिखा हुआ, अगर आप लोग गेम खेलते होगे कभी ना कभी, मिनी मिलिशिया या ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, वहां पे कॉर्पोरल मतलब एक रैंक होती है, राइट। जब आर्मी में आप जाओगे ना तो कॉर्पोरल एक रैंक होती है ब्रिटिश आर्मी में, राइट। लिटिल कॉर्पोरल क्यों, क्योंकि छोटे कद के थे, यानी नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा एबल्ड मिलिट्री लीडर तो थे लेकिन छोटे कद के थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, लिटिल कॉर्पोरल भी बोला गया, ठीक है। और याद रखना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कुछ टाइम के लिए राजा भी बने थे, ठीक है, उस समय रूल किया था एक्चुअली। नेक्स्ट इज मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों बोला जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि इन्होंने फ्रांस का पूरा डेस्टिनी बदल दिया था उस समय, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय उन्होंने बेसिकली किन किन पे अटैक करा था, आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करा था, ठीक है। फ्रांस पे उस समय और भी लोग अटैक करने वाले थे, उनको रोका था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और इन सब के बारे में आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन हंगरी एम्पायर बहुत बड़ी हुआ करती थी, आज वो टूट कर लगभग 10 से 12 कंट्री बन चुकी है ना, उस समय का ऑस्ट्रिया हंगरी। फ्यूरर किनको बोलते हैं, एडोल्फ हिटलर को। एडोल्फ हिटलर को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या बोला जाता है, बेसिकली कह सकते हो आप, रीजन बताया जाता है, ठीक है। एडोल्फ हिटलर की जो पार्टी थी वो कौन सी थी, जो उनकी विचारधारा थी वो क्या थी, नाजी, है ना। नाजी विचारधारा के थे। नाजी विचारधारा में मींस ज्यूज को टर्मिनेट करना है, ठीक है। जो जर्मन्स है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी के रेस है, ठीक है। पूरी की पूरी रेस थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई, जर्मनी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इनका ये सब सोचना था, जर्मनी जो मदरलैंड है, इनको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, वो कहाँ से फुलफिल करेंगे, पूरे के पूरे यूरोप को कब्जा करके। तो ये सब कुछ उनकी विचारधारा थी, सोच थी, ठीक है। इनको फ्यूरर बोला गया, ठीक है, फ्यूरर, दैट इज एडोल्फ हिटलर। फ्यूरर किनको बोलते थे, पुराने समय में मिस्र में इनको राजा के लिए यूज किया जाता था, फ्यूरर, ठीक है। तो आप देखोगे इनका भी नाम ऐसा किया गया, ठीक है। चलो, होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।
ध्यान से इन सबको करना है, प्रिपेयर करना है, नोट डाउन करके करना है, आपको अपने फेयर कॉपी में इसको बना बनाकर लिख कर बार बार रिवीजन देना है, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे और आपको प्लीज उन सबको अच्छे से देखना है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।